लौट आया है खबरिया मस्खरिया। आखिर क्यों लौटा खबरिया मस्खरिया, ये भी आप जान लीजिए। जब पदकवीर बेटियों ने अपने मेडल्स गंगा में प्रवाहित करने का फैसला किया तो खबरिया मस्खरिया भी अपने बिल से बाहर आ गया। सवाल यह है कि क्या अपने लिए इंसाफ की मांग कर इन बेटियों ने कोई अन्याय कर दिया है। सवाल यह भी कि इस चमकदार तंत्र में भारत की बेटियों की जगह कहाँ है। सवाल ये भी कि मेडल अगर इन बेटियों की जान है, इनकी आत्मा है, तो इनके बिना इन बेटियों का वजूद क्या रहेगा। और ये भी कि अगर ये बेटियां इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगी तो इन्हें मनाने कौन आएगा। क्योंकि जब इन बेटियों ने अपने मेडल अपने बैग में भरकर हरिद्वार तक की यात्रा की तो कोई इनकी सुध लेने नहीं आया। वो दिन बहुत पाक था, गंगा दशहरा का दिन था और ये बेटियां अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने की जिद पर अड़ी थीं। वहां पर कुछ संगठनों ने आकर इनका विरोध किया। भाई, ये राजनीति की जगह नहीं है, ये गंगा की पवित्र आत्मा है। इन बेटियों ने कहा कि हम भी इसी पवित्र गंगा में अपने पवित्र मेडल प्रवाहित करना चाहते हैं, लेकिन इन मेडलों को प्रवाहित करने से पहले इन बेटियों की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। ये और बात है कि हुक्मरानों तक इन आंखों का असर नहीं हुआ, लेकिन राकेश टिकैत की सेना दौड़ी भागी आई और इन्हें कहा कि भाई, अपने मेडल प्रवाहित मत करो, सरकार को कुछ और वक्त दो, कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए, क्योंकि ये मेडल आपके देश की शान है, ये मेडल आपकी शान है और ये मेडल हिंदुस्तान की शान है। जब जाहिर है, जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो मीडिया में भी हलचल मच जाती है। मीडिया में भी एक से एक वीर हैं जो अपनी तरह से इन तस्वीरों को व्याख्यायित करते हैं। ऐसे ही एक सुधीर पत्रकार हैं, सुधीर चौधरी जी। उन्होंने इन मेडल को लेकर बहुत चिंतन मंथन किया और बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट तरीके से अपनी बात दुनिया के सामने रखी। उन्होंने बताया, मेडल तो इस देश के हैं, मेडल तो आत्मा की तरह हैं, शरीर की तरह नहीं हैं, मेडल नश्वर नहीं हैं, मेडल अमर होते हैं। वो ये बातें देश की बेटियों तक पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने कहा, उन्हें बताया कि मेडल गंगा में बहाने जैसा कदम तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए था। आपको ये गलत सलाह किसने दी। और इसके बाद सुधीर चौधरी जी ने उन्हें बहुत अच्छी अच्छी सलाहें दी। उन्होंने उन्हें कहा, मेरी पहली सलाह मानो, ये सारे मेडल सरकार को वापस लौटा दो। दूसरी सलाह, अगर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है तो सरकारी नौकरियों का त्याग कर दो। तीसरी सलाह, मेडल जीतने पर सरकार से मिली इनाम की राशि लौटा दो। चौथी सलाह, चुनाव लड़कर विधानसभा और लोकसभा पहुंचो और अपनी आवाज बुलंद करो। कितना आसान तरीका है सुधीर चौधरी जी के पास। लेकिन सवाल है कि ये बातें, इतनी सुंदर सलाह बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एक पत्रकार है मीनाक्षी कंडवाल जी, महिला हैं। उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं, वो स्वतंत्र पत्रकार हैं और इसलिए वो अपनी राय स्वतंत्र तरीके से रखती हैं। वो कहती हैं, जांच से सच सामने आना चाहिए, जो गलत है उसकी तकदीर कोर्ट तय करे। लेकिन प्लीज सोचिए ज़रूर, यौन शोषण की बात बहुत गंभीर मामला है। कितने लोग रिपोर्ट कर पाते हैं। अपने आसपास मौजूद लड़कियों से पूछिए, कितनी बार उन्हें अलग अलग कारणों से चुप रहना पड़ा होगा। कितनी हिम्मत लगती है ये बताने के लिए कि आप यौन शोषण के पीड़ित हैं। जाहिर है मीनाक्षी कंडवाल जो बात कह रही हैं उसमें एक स्त्री मन झांक रहा है। बदलाव का ये मस्खरिया आपसे गुजारिश करता है। आपने दोनों की राय सुनी, दोनों की बातें सुनी, आप खुद फैसला कीजिए कि आखिर देश में हो क्या रहा है। पहलवान बेटियों को अब क्या करना चाहिए। क्या उन्होंने वाकई अपने इंसाफ की मांग कर कोई गुनाह कर दिया है। कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपनी राय शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय शेयर करते हैं तो ये खबरिया मस्खरिया फिर आपके पास लौट कर आएगा। वो दुनिया को समझने की कोशिश करेगा, वो आंदोलनों को समझने की कोशिश करेगा, वो समझने की कोशिश करेगा कि समाज और देश में क्या चल रहा है। वो आपके साथ समझेगा, वो अकेले में कुछ नहीं समझता, क्योंकि वो बहुत ही बेवकूफ़ है, अनाड़ी है। वो इस दुनिया की तरह खिलाड़ी नहीं है। धन्यवाद। आप देखते रहिए बदलाव टीवी।